हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास में उत्तरवर्ती मुगल सम्राट कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को ख़त्म कर दिए थे और हम जो लास्ट में पढ़े थे मराठा साम्राज्य और शिवाजी के बारे में पढ़े थे और फिर पढ़े थे शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में। तो हमने देख लिए थे, यहाँ पे देखिए, शिवाजी के किले में सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी, शिवाजी के प्रशासन व्यवस्था कैसा था, ये सारा हमने कवर कर लिए। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्लेलिस्ट में हमने सारा डाल दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम ही होगा मध्यकालीन भारत। तो आज जो हम है शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत, इसको आधुनिक भारत वाले प्लेलिस्ट में हम डालेंगे। तो ये देखिए, आधुनिक भारत जो है यहाँ से स्टार्ट है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे ना 8-10 क्वेश्चन हर बार आते हैं, 10-12। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रहते हैं। मध्यकालीन से 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, एंशियंट से रहते हैं, प्राचीन भारत से यानी कि रहते हैं 2-3 क्वेश्चन, और इससे रहते हैं जो आधुनिक भारत है इससे रहते हैं 8-10-12 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे रहते हैं, इसलिए इसको हम अच्छे से देखेंगे। कह रहा है कि और इसको थोड़ा ज़्यादा रिविजन भी करेंगे ताकि क्वेश्चन ना छूटे पेपर में। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। अब जो है जब मुगल काल में जो उत्तराधिकार का युद्ध होने लगा था तो गुरु गोविंद सिंह किसका साथ दिए थे? बहादुर शाह का साथ दिए थे। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक, तो मुगल से जो राज्य स्वतंत्र हुए, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन होने लगता है और फिर मुगल से जो राज्य थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो सब मुगल से अलग हो जाते हैं। मुगल से अलग होकर और खुद अपना अलग राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो देखिए, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उसके संस्थापक कौन कौन है, एक बार देख लेते हैं। इसे क्वेश्चन आया हुआ फिर आ सकता है। तो देखिए, यहाँ जो अवध मुगल से स्वतंत्र हो गए थे, इसके जो संस्थापक थे वो थे सआदत खां। तो पूछा हुआ है पेपर में अवध के संस्थापक कौन थे, तो अवध के संस्थापक थे सआदत खां। हैदराबाद के संस्थापक थे चिनकिलिच खां एवं निजाम उल मुल्क आसफ जाह। रुहेलखंड के संस्थापक थे बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक के संस्थापक थे सादुतुल्ला खां और भरतपुर के संस्थापक थे चूड़ामन एवं बदनसी। ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। मुग़ल सम्राट जो हैं मोहम्मद शाह ने सआदत खां को किसकी उपाधि दी थी? सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सआदत खां का असली नाम बीर मोहम्मद अमीन था। सआदत खां का असली नाम क्या था? बीर मोहम्मद अमीन। नेक्स्ट है बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। तो ये पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम। बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। बहादुर शाह को किस नाम से पुकारा जाता है? शाह ए खबर। जहांगीर शाह ने अपने शासन में लाल कुंवारी नाम की वेश्या के हस्तक्षेप का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। भी आया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुगलकालीन इतिहास में शासक निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को मुगलकालीन इतिहास में शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो इसे याद रखिएगा, ये कई बार पूछा हुआ और फिर पूछ सकता है। नेक्स्ट है, जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि मुगल वंश का घृणित कायर किसको कहा गया है? तो फर्रुखसियर को कहा गया है। अच्छा नहीं था इसने बंगाल में ऐसा मतलब अंग्रेज को आदेश दे दिया था जिसके कारण बंगाल में बार बार अकाल पड़ती है। नेक्स्ट है, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की है। मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की भी रचना की है। नेक्स्ट है, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। यानी कि ये पूछा जा सकता है हुसैन अली खां की हत्या किसने की? तो एक तुरानी सैनिक होते हैं हैदर बेग, वो 1720 में जो है हुसैन अली खां की हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए है, एक मिनट, नेक्स्ट जो है वो है क्या है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिच खां ने, एक मिनट यहाँ पे देखिए, मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के चिनकिलिच खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की।
तो इसमें है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि हैदराबाद की स्थापना किसने की, तो चिनकिलिच खां ने, और अपनी कौन सी उपाधि धारण की, निज़ाम उल मुल्क की। 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी करते हैं, हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं चिनकिलिच खां। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने और अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान यानी फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह कब दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, 1739 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर पूछेगा कि नादिर शाह भारत पर कब आक्रमण किए थे, तो 1739 में। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, तो ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता था, नादिर शाह को। नेक्स्ट है, नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा फारस वापस लेके लौटा। यानी कि नादिर शाह जो हैं 70 करोड़ रुपया धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा कहाँ लेके चला जाता है, फारस। कौन, नादिर शाह। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था उसका नाम था मोहम्मद शाह। उसके बाद कोई नहीं बैठा तख्ते ताउस पे, क्योंकि वो लेके चला गया था नादिर शाह। शाह आलम द्वितीय, जिसका नाम अली गौहर भी था, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि किसके समय अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, तो शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। अब देखिए ये बॉक्स वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़ा एक नज़र इसको देख लीजिए। बहादुर शाह का शासनकाल जो रहा था 1707 से 1712। नेक्स्ट है, जहांगीर शाह का रहा था 1712 से 1713। फर्रुखसियर का रहा था 1713 से 1719। नेक्स्ट है, मोहम्मद शाह का रहा था 1719 से 1748। अहमद शाह का रहा था 1748 से 1754। आलमगीर सेकेंड का रहा था 1754 से 1759। शाह आलम द्वितीय का रहा था 1759 से 1806। अकबर सेकेंड का रहा था 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर का रहा था 1837 से 1857। तो हमने ये देख लिए, ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, एक बार देखे रहिएगा तो पेपर में याद आ जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। तो ये भी पूछा जाता है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1761 में, और इसमें मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच होता है। और इस युद्ध में किसकी हार होती है, तो इस युद्ध में मराठों की हार होती है। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था, अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने कितने बार भारत पर आक्रमण किया, 8 बार। आगे है कि ये पूछा जा सकता है कि अहमद शाह अब्दाली ने कितने बार भारत पर आक्रमण किया, 8 बार। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था, अहमद खां था। नेक्स्ट है, गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि गुलाम कादिर खान ने शाह आलम द्वितीय की कब हत्या की थी, तो 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने की थी, गुलाम कादिर ने 1806 में। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। बहादुर शाह सेकेंड यानी बहादुर शाह जफर, पहले हम पढ़े थे बहादुर शाह, वो जफर नहीं थे, अब हैं ये बहादुर शाह जफर। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। 1857 की क्रांति हुआ था, उसमें जो है 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। यहाँ पे जो है कह रहा है कि 1857 के क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था, बहादुर शाह जफर ने। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि लाल किला स्थित हीरा महल किसने बनवाया था, तो ये बहादुर शाह जफर ने। और जो है मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली में रहते थे। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जो मशहूर शायर, एक मिनट यहाँ से हम एक बार और देख लेते हैं ताकि जो है
यहाँ पे देखिए, गुलाम कादिर खां 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने की? तो गुलाम कादिर खां ने। और शाह आलम द्वितीय की हत्या गुलाम कादिर खां ने कब की थी? तो 1806 में। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर पूछा जाएगा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में भाग लेने के बाद कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून भेज दिया गया था। लाल किला और बंदी बना भी लिया गया था। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो बहादुर शाह जफर ने। हीरा महल कहाँ है? तो लाल किला में। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के समय दिल्ली में रहते थे। तो ये पूछा जा सकता है कि मशहूर शायर जो थे मिर्ज़ा गालिब, वो कहाँ रहते थे? तो दिल्ली में रहते थे बहादुर शाह जफर के समय। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हयात बख्श बाग जो है कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली के लाल किला में स्थित है हयात बख्श बाग। अब है जो हमने देख लिया ये उत्तरवर्ती मुग़ल साम्राज्य में, ये थोड़ा बहुत हमने देख लिया कि अंग्रेज़ कैसे उनको रंगून भेज देता है और कैसे मुग़ल से कौन कौन राज्य अलग हो जाते हैं, मुग़ल से अपने को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया उत्तरवर्ती मुग़ल साम्राज्य मेन जो PCS में और SSC वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इतना सफिशिएंट है। तो अब जो है हम कवर करेंगे भारत में यूरोपियों व्यापारिक कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपियों व्यापारिक कंपनियों का आगमन भी आया है। तो हम अब जो है इसको देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं 2-3 साल पे करके आते हैं या 1-2 साल पे भी आते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।